हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक अध्यापक इंडिया पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। आज 8 मई 2020 की तिथि है। हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCF 6 के लिए आज हम लोग केस टूल्स को स्टडी करने वाले हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है और इसे भी हम SRS के अंदर डिफाइन करके रखते हैं। SRS को हमने कई बार बताया कि SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी हमारे यूजर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करने के लिए ब्लूप्रिंट है। जैसे हम कोई भी अगर मकान या कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो हम सीधे बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कहाँ पर क्या कमरा होगा, कैसे होगा। तो उसी प्रकार जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के लिए भी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो उसी के अंदर जब हम मेंटेनेंस करने वाले होते हैं तो एक केस टूल कंटेंट होता है जिसे SRS के अंदर इंक्लूड करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस केस टूल को हम इस SRS के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे एप्लीकेशन के अंदर आ सकती है। ऐसा नहीं कि इसके बिना हम किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो भी वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसे हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, जो आप प्रोग्राम तैयार करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हो या डिजाइन करने के लिए जिन एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हो, वो आपको प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं जिससे आप डिजाइनिंग नहीं कर पा रहे हो। अगर डिजाइनिंग नहीं कर पाओगे तो कोडिंग नहीं कर पाओगे, और कोडिंग नहीं कर पाएंगे तो हम आगे की और प्रोसीजर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार हार्डवेयर टूल्स की टेस्टिंग हमें करनी जरूरी होती है कि जो भी हमने यूजर की रिक्वायरमेंट के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया है तो वहां पर किस तरह के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की हमें आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारे पास मेमोरी बहुत कम है, तो हमें उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही हमें हार्डवेयर रिसोर्सेज की जरूरत होगी। जैसे हार्डवेयर रिसोर्सेज में आप लोगों को हार्ड डिस्क, इंटरनेट, राउटर्स और दुनिया भर की चीजों की हमें आवश्यकता होती है। जैसे प्रिंटर हो गया, तो हमें कभी न कभी चीजों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रोग्राम बनाना शुरू किया और फिर हमें इन चीजों की जरूरत हुई और हम मार्केट चले गए लेने। नहीं, हमें इन सारी चीजों को पूरा करना होगा, तभी हमें अपने टास्क पे काम करना शुरू करना है। तो ये हमारा केस टूल होता है, और ये केस टूल एक इन्वायरमेंट है। आपके सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए क्या है, इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आज उसी केस टूल को डिस्कस करने के लिए हम लोग उसकी सबसे पहले केस टूल के लाइफ साइकिल को जानेंगे। जिस तरह से अभी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में जाना था, उसी तरह केस टूल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। तो यहां पर भी कुछ प्रोसेसेस होती हैं, उन प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हुए ही हम केस टूल को स्टडी करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट केस टूल लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले जो इस लाइफ साइकिल के अंदर पहली प्रोसेस होगी वह प्रोसेस होगी एनालिसिस टूल। सबसे पहला टूल हमारे पास क्या होगा, एनालिसिस टूल। हमें यूजर की रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना है, और उस एनालिसिस आने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है तो उसके हिसाब से ही हमें अपनी एप्लीकेशंस, अपने हार्डवेयर को कलेक्ट करना है और अपने SRS में उसका विवरण देना है। दूसरा टूल हमारे पास होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। अब जैसा कि आप लोगों को लास्ट सेकेंड यूनिट में
हम लोगों ने बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कई फैक्टर्स होते हैं, कई फैक्टर होंगे और उन फैक्टर के अकॉर्डिंग ही हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सबसे पहला फैक्टर यही होगा कि हम जिस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं तो वहां उसका क्या कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है, जैसा ये भी कह सकते हो एस्टिमेट। उस प्रोजेक्ट को जिसे हम प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं तो हमें उसके टाइम एस्टिमेशन तैयार किया है। देन टीम एस्टिमेशन और रिसोर्सेस एस्टिमेशन। तो हम इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को एनालिसिस करते हैं, देन आफ्टर हम उसमें प्रोसेस करना शुरू करते हैं। फिर डिजाइनिंग टूल, अब बात आ जाती है ये डिजाइनिंग टूल क्या है। हमने अगर यूजर के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो हमें अलग अलग तरह के डिजाइन को तैयार करना होगा। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से डिजाइन तैयार करते हैं, उस यूजर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन को हमें तैयार करना होगा। तो उस टूल उसे भी डिजाइन करने के लिए कुछ हमें एप्लीकेशंस, कुछ प्रोग्राम या कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, तो उन टूल्स को भी हमें व्यवस्थित करना होगा। तो ये हमारे लिए क्या है, डिजाइन टूल्स हैं। तो ये हमारे पास चीजें पहले होनी चाहिए, तभी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर पाए। तो यहाँ पर हमारे पास डिजाइन करने के लिए क्या होनी चाहिए, विशेष तरह यानी स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन, ऑफिस पैकेजेस, और दूसरे डिजाइन प्रोग्राम्स। तो ये हमारा हो जाता है डिजाइन टूल। देन आफ्टर हमारे पास एक और टूल की आवश्यकता होगी जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन टूल। डॉक्यूमेंटेशन टूल जैसा कि मैंने पहले ही कहा था इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि ये हमारे एसआरएस का ही एक पार्ट होता है। तो हमें इस केस के लिए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल केस में जो भी लाइफ है उसमें डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करने के लिए भी कुछ हमें आवश्यक टूल्स की आवश्यकता होगी, जैसे पेजेस, प्रोग्राम और प्रिंट। इसके बिना हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी नहीं कर पाते। तो ये हमारे लिए क्या है, डॉक्यूमेंट टूल्स है। और लास्ट हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट टूल। हमें अपने एसआरएस के अंदर या फिर इस केस टूल लाइफ साइकिल के अंदर जब कभी भी हम अपने प्रोग्राम, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में के अंदर केवल कोडिंग ही हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उस कोडिंग के अंदर जो भी हमारे पास लाइव डेटा हमारा मैनेज हो रहा है उस डेटा को मैनेज करने के लिए डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक विशेष तरह का डेटाबेस होता है। अगर वो डेटाबेस नहीं होगा तो हमारा डेटा कहां पर जाकर के स्टोर होगा और हम अपने डेटा को कैसे एनालिसिस करेंगे, तो हमें उस डेटाबेस की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम किस तरह का हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं या आने वाले समय में किस तरह के डेटाबेस को परफॉर्म करने वाले हैं, तो यहां पर हमें उस डेटाबेस मैनेजमेंट टूल का भी विशेष ध्यान देना होगा। वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो आपके यूजर के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपके यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी क्या आवश्यकताएं थी। जैसे आजकल मार्केट में आता है एसक्यूएल, एमएस एक्सेस जैसे बहुत सारे हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोग्राम हैं। तो आज तो हमने टूल्स को डिस्कस किया है। अब टूल्स के बाद हम आने वाले समय में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
टूल्स को अलग अलग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अपने एसआरएस के अंदर उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।